हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेखो बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के दूसरे पार्ट यानी कि स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली स्विच स्टेटमेंट हमें अलाउ करता है कि हम वेरिएबल को टेस्ट करें इक्वलिटी अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ वेरिएबल, यानी कि उसकी वैल्यूज़ के हिसाब से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। हर एक वैल्यू जो है उसको हम केस बोलते हैं, उसको हम केस कॉल करते हैं, यानी कि उसको हम केस बोलते हैं। और उस वेरिएबल स्विच किया जाता है, चेक किया जाता है हर एक केस के लिए। तो उसकी जो सिंटैक्स है वो इस तरीके की है कि स्विच, फिर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन, जिस वेरिएबल को हम स्विच करवाना चाहते हैं उसको, फिर उसके बाद केस, उसके बाद कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी कि उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या है, उसके बाद जो उसके स्टेटमेंट है वो, और ब्रेक यानी कि ब्रेक की वो केस वहाँ से ब्रेक हो गया, वो केस ख़त्म हो गया। ब्रेक लगाना ज़रूरी है क्योंकि वहीं से पता चलता है कि ये केस जो है वो ब्रेक हो गया, अदरवाइज़ वो दूसरे केस को भी उसके अंदर एग्जीक्यूट कर देगा। फिर केस, दूसरा केस, इसी तरह एंड कंडीशन हम केस लगा सकते हैं। उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट केस आखिर में लगाते हैं कि अगर उस वैल्यू में से कोई भी वैल्यू नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट करेगा। तो स्विच स्टेटमेंट के हम कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, जैसे कि जो एक्सप्रेशन हो, जो स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट के, उसको हम इंटरनल या फिर इन्यूमरेटेड टाइप होनी चाहिए। जो क्लास या फिर उसके कोई भी सिंगल कन्वर्सेशन फंक्शन हो या फिर इंटीग्रल इन्यूमरेटेड टाइप होनी चाहिए। दूसरा जो है वो कि जो कोई भी नंबर के केस स्टेटमेंट हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो हर एक केस है वो फॉलो बाय होगा उसकी वैल्यू से जो कंपेयर है टू द कॉलन, कंपेयर होगी और उसके बाद कॉलन से एंड होगी। जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है फॉर केस के लिए, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, जो वैल्यू होनी चाहिए वो डाटा टाइप सेम वैल्यू होनी चाहिए जो हम जो वेरिएबल ले रहे स्विच स्टेटमेंट के अंदर, उसकी और जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है उसकी जो कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कि जो डाटा टाइप के अंदर है उसको हम उसी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वो या तो कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर लिटरल होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर जो वेरिएबल स्विच होगा तो हर एक केस के लिए इक्वल को केस करेगा, तो उसका स्टेटमेंट जो केस का एग्जीक्यूट होगा वो एग्जीक्यूट होगा जब तक कि वो ब्रेक स्टेटमेंट तक पहुंच नहीं जाता, यानी कि उसके सारे स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कि वो ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर नहीं पहुंच जाता। जब भी ब्रेक स्टेटमेंट रीच हो जाता है तो स्विच जो है वो टर्मिनेट हो जाती है और जो फ्लो का जो प्रोग्राम का फ्लो होता है वो जंप कर जाता है नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट की लाइन के ऊपर, यानी कि अगले फ्लो लाइन के ऊपर, हमारे प्रोग्राम की लाइन के ऊपर। हर एक केस जो है वो ब्रेक कंटेन नहीं करता। अगर कोई भी नो ब्रेक अपीयर करते हैं तो फ्लो कंट्रोल है विल फ्लो थ्रू द सबसिक्वेंट केसेस अंटिल अ ब्रेक रीच, यानी कि वो सबसिक्वेंट के अंदर केसेस को एग्जीक्यूट ही करता जाएगा जब तक कि ब्रेक उसके मिल नहीं जाता। स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक डिफ़ॉल्ट केस भी है जिसको हम आखिर में स्विच स्टेटमेंट के आखिर में यूज़ करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट केस हम यूज़ करते हैं परफॉर्मिंग टास्क पर। अगर कोई भी केस ट्रू नहीं है तो उसको हम परफॉर्म करते हैं और उसको हमें ब्रेक की देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट को हमने दर्शाया हुआ है कि एक्सप्रेशन, फिर हम इसको स्विच करते हैं। केस 1 के अंदर जो कोड ब्लॉक है वो 1 का होगा, केस 2 के अंदर कोड ब्लॉक 2, केस 3 के अंदर हम कोड ब्लॉक 3, इसी तरह एंड कंडीशन तक हम केसेस लगा सकते हैं और आखिर में हम डिफ़ॉल्ट केस लगाते हैं और उसको हम डिफ़ॉल्ट पे जो हम कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आती है नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। तो नेस्टेड स्टेटमेंट क्या है कि उसके अंदर हम सब स्विच स्टेटमेंट के तरह यूज़ करते हैं कि हम इनर या फिर आउटर स्विच स्टेटमेंट कंटेन कर सकते हैं जो कि वैल्यू को कन्फ्लिक्ट करती है। जैसे कि हम यहाँ पर स्विच सी एच, उसके बाद केस ए सी आउट,
फिर उसके बाद हम स्विच CH2 करते हैं कि हम एक ही स्विच स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। उसका अगर केस ए है तो ये सी आउट द पार्ट ऑफ ए इज पार्ट इनर स्विच स्टेटमेंट, और ये आउटर स्विच स्टेटमेंट ब्रेक कर देते हैं। फिर केस भी इसी तरह, इसके भी डिफ़ॉल्ट केस तक हम लगाते जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पहले स्विच स्टेटमेंट के अगर हम अंदर आकर हम उसके भी स्विच स्टेटमेंट लगाते जाएंगे। फिर केस भी इसी तरह डिफ़ॉल्ट तक उसके स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते जाएंगे। तो इसी को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम की लेआउट तैयार की है। इसके अंदर हम int a = 5 अब स्विच कर देते हैं a को, स्विच a, ठीक है। यहाँ पर केस 1 और जेम, इसके बाद सी आउट तो वैल्यू ऑफ ए इज 1। इसी तरह इसको एंड एल, इसका ब्रेक, इसी तरह ये हमारा केस 1 हो गया। इसी तरह हम केस 2 को इसी से कॉपी कर लेते हैं। सिंपल सी दो चीज़ बदल देंगे, यहाँ पर केस 2 की जगह 2 और यहाँ पर 2। सिंपली इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, इसलिए हमारा वर्क में थोड़ा टाइम बच जाएगा। यहाँ पर 3 4, यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं 3 4। इसी तरह केस 5 सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज 5, इसको भी कर देते हैं एंड लाइन, ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक, ये हो गया। ये हो गया ब्रेक। अब हम करते हैं डिफ़ॉल्ट और उसके अंदर हम कर देते हैं सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड लाइन। ये हमारा स्विच स्टेटमेंट है और ये हम रिटर्न 0, जिससे हमारी आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। तो इसको हम कंपाइल और रन कर देते हैं। कंटिन्यू एग्जीक्यूशन यहाँ से, और यहाँ पर हमें मिल रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, क्योंकि हमने केस 5 यूज़ किया था इसलिए 5 मिल रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं, 2 कर देते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ ए इज़ 2, क्योंकि हमने 1 से 5 की डिफाइन की है, इसलिए अब हम यहाँ पर 9 लगाते हैं और इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा कि डिफ़ॉल्ट केस मिलेगा कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने 5 तक ही की हुई है तो ये हमें एक्सपेक्टेड नहीं मिल रहा है। इसी तरह हम int b = 10 कर देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं स्विच, इसके बाद इसके अंदर b केस, सभी सारे केस यही लिख देते हैं।
इधर डिफ़ॉल्ट की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो इसको हम यहाँ पर द वैल्यू ऑफ v इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, इस तरह सिंपली यहाँ पर सभी जगह b कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। अब हमें दो स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि वैल्यू ए की जो वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। इसके बाद हम बी को स्विच करते हैं, स्विच बी, कंपाइल और रन फिर से करते हैं। यहाँ पर हम a की वैल्यू 1 कर देते हैं और कंपाइल और रन करते हैं। तो अब हमें दो स्टेटमेंट दिखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने a की वैल्यू 1 डिफाइन नहीं की थी, इसलिए यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि a की वैल्यू हमने 1 डिफाइन की तो हमें 1 का रिज़ल्ट मिल रहा है। तो b की वैल्यू क्योंकि 1 से 5 के बीच में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें नॉट एक्सपेक्टेड मिल रहा है। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट के ऊपर वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया और आप हमारे ऐसे ही नए वीडियो लेक्चर पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप हमें नीचे दिए गए हुए लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक दें। कोई भी कमेंट करने के लिए आपको पूरी आज़ादी दी जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट में उसे पूछ सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।